गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएससी की क्लास में वेलकम है आपका। इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूँ। एज यूजुअल हर क्लास में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल विद एग्जांपल्स क्लास में कराता हूँ। कभी कभी मैं दो भी करा देता हूँ। आज मैं आपको एक ही रूल कराऊंगा और वो ऐसा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन उससे जरूर आएगा। ठीक है। साथ में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड आपको कराऊंगा। क्वेश्चन के डायमेंशंस अलग अलग होंगे। क्वेश्चन में आज का जो रूल है वो पता है क्या कह रहा है कि कुछ वर्ड्स नाउन में ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है ना। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे, और अगर वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं तो उनके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल यूज करेंगे। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं क्या है कि उसके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। ये तो थी वो चीजें। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपकी क्लास में होंगे। वर्ड्स कौन कौन से हैं जल्दी से उनको याद कर लीजिए। देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहला वर्ड, सम नाउन्स इन इंग्लिश आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। दे यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। वो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। प्लूरल वर्ब लाइक मतलब आर हो गया, या वर हो गया, या हैव हो गया, या डू हो गया। ये इस तरह की जो वर्ब होती है ये प्लूरल होती है। इज जो है, वॉज जो है, डज है, ये सब सिंगुलर होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। क्या कह रहा है, कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए सीजर्स। सीजर्स जो है वो कैंची। ये वर्ड्स प्लूरल में इसलिए माने जाते हैं, ट्राउजर हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स जो पहनने में यूज होती है, जींस। आमतौर पर ये जितने भी वर्ड्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। जैसे पैंट्स है वो दो में डिवाइड होती है, सीजर्स है, कैची, ऐसे ही तो होती है ना, ऐसे इस फॉर्म में तो ऐसे डिवाइड होता है दो पार्ट में। ठीक है। तो ऐसे ही स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। ओके। गूगल्स का मतलब भी चश्मा। ये थोड़ा सा फैंसी होता है उसके लिए यूज करते हैं। स्पेक्टिकल्स जो है वो नजर के लिए यूज करते हैं। टोंग्स का मतलब होता है चिमटा। ठीक है। प्लायर्स का मतलब होता है किसी बर्तन को या किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। लाइक हम प्लास वगैरह नहीं बोलते हैं जिसको वायर को पकड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लायर्स। ठीक है। एंड ट्वीजर्स। ट्वीजर्स का मतलब होता है छोटी चिमटी। जो छोटे स्क्रूज वगैरह होते हैं, छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के काम आती है। जैसे कि आप कभी किसी सुनार वगैरह की दुकान पे गए होंगे तो देखा नहीं, वो छोटी सी चिमटी रखता है, दैट इज कॉल्ड ट्वीजर्स। उसको ट्वीजर्स बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये वर्ड्स हैं, ये आपको याद करनी है। ठीक है ना। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा देखेंगे जरा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहला देखिए, दीज सीजर्स, ये जो कैचियां हैं, ओके, आर वेरी शार्प, वो बहुत ही तेज है। पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है देखो, सीजर्स आ गया। सीजर्स जो वर्ड है वो अपने आप में हमेशा याद रखना प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। तो सीजर्स सही है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कभी भी सीजर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सॉरी, सीजर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ये गलत होगा, पहली चीज। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आर का यूज करेंगे, ये सही है। इज का जो यूज करेंगे तो वो गलत होगा। ओके। यही हमने पढ़ा है अभी तक। अब ये सेंटेंस में क्या कह रहा है, दीज सीजर्स, ये जितने भी सीजर्स हैं, आर वेरी शार्प, वो बहुत ही क्या है, तेज है। ठीक है। तो देखो, अब सेंटेंस में ये सीजर्स भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। आर वेरी शार्प, शार्प का मतलब होता है बहुत ही तेज है। तो सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। नो एरर आंसर है इसका। ओके। ये एक बेसिक एग्जांपल आपके लिए लिखा गया है। अब आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो देखो, माय पैंट्स, पैंट्स समझ गए ना, जो इन जनरल हम पहनने में यूज करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इज टू टाइट, वो बहुत ही टाइट है। ओके। अब देखो, पैंट्स आ गया। पैंट्स वही वर्ड है, जैसे कि आप देखेंगे, ये देखिए, ये रहा, ये देखो, पैंट्स ये लिखा गया। ठीक है। हमेशा कैसे यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में। दे यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। वो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, ये प्लूरल वर्ब लेंगे। तो आर है, वर है, हैव है, डू है, ये सब प्लूरल वर्ब का एग्जांपल है आपका। ओके। चलो देखते हैं अब क्या कहना चाह रहा है। हाँ, माई पैंट्स इज टू टाइट, तो पैंट्स आ गया। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन इज हमारा सिंगुलर है, तो हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, शी गेव मी अ बाइनोकुलर्स, उसने मुझे एक दूरबीन दी। अब बाई चांस देखिए, बाइनोकुलर्स वर्ड आ गया। ठीक है। अब बाइनोकुलर्स के साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। ओके। तो
शी गेव मी, ये तो ठीक है, उसने मुझे दिया। अब बाइनोकुलर्स, अब बाइनोकुलर्स आ गया, उसके साथ हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, सी हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी है, वो क्या है कि कई बार हो सकता है आप इस चीज को बोलते हो कि मैंने एक चश्मा खरीदा, मैंने एक पैंट खरीदी, मैंने एक दूरबीन खरीदी, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? मैंने एक जींस खरीदी, बाई चांस ऐसा बोलना पड़ जाए, तो इसके लिए एक सिंपल एग्जाम पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है वो देखिए। जब भी आपको ये जो वर्ड मैंने लिखवाए हैं और इनमें आपको ये बोलना हो कि मैंने एक खरीदा, एक दूरबीन खरीदी, एक चश्मा खरीदा, एक जींस खरीदी, तो दैट केस में आप बाइनोकुलर्स कभी नहीं बोलेंगे, आप इसके लिए यूज करोगे अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ पेंट्स, अ पेयर ऑफ trousers, a pair of jeans, a pair of tongs, tongs का मतलब चिमटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो पेयर, पेयर जो शब्द है वो इसका काम कर देगा किसका, कि मैंने एक ये चीज खरीदी है। ओके, तो चलो अब आते हैं। तो शी गेव मी अ बाइनोकुलर्स, ये गलत है, लेकिन सही अगर करेंगे तो क्या वर्ड ऐड कर देंगे, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। बाई चांस आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि भाई इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो होगा पेयर। ओके, चलो अगला। द गॉगल आर वेरी एक्सपेंसिव, ये जो गॉगल है ये बहुत ही महंगा है। द गॉगल आर वेरी एक्सपेंसिव, काफी महंगा है। अब देखो गॉगल वर्ड आ गया, ठीक है। अब गॉगल वो वर्ड है जो सिंगुलर फॉर्म में यूज ही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट में है तो प्लूरल बोला जाएगा, तो गॉगल का जो प्लूरल है वो क्या होगा, हमारा गॉगल्स होगा। क्या होगा, गॉगल्स होगा। आ रहा है समझ में? वर्ब प्लूरल ऑलरेडी है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, बहुत ही महंगा है, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। हिज ट्राउजर्स इज टू लॉन्ग, उसने जो ट्राउजर खरीदा वो कुछ ज्यादा ही लंबा खरीद लिया। ओके, ठीक है, चलो हिज ट्राउजर्स आ गया, क्लियर है यहां तक। अब देखिए ट्राउजर्स आते ही वर्ब कैसी है आपके दिमाग में आनी चाहिए कि प्लूरल वर्ब यूज होगी। कैसी वर्ब यूज होगी, प्लूरल। हमने वर्ब कैसे यूज कर दी, सिंगुलर, तो प्लूरल वर्ब क्या आएगा, आर। टू लॉन्ग का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही, ज्यादा ही, लॉन्ग माने लंबा, ज्यादा ही लंबा है, जरूरत से ज्यादा। टू टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। ओके, चलो अगला। हिज शॉर्ट्स इज वेरी कंफर्टेबल, उसने शॉर्ट्स खरीदे होंगे, ठीक है, वो बड़े कंफर्टेबल हैं, पहनते हैं ना आमतौर पर गर्मियों में ताकि गर्मी कम लगे, है ना। तो हिज शॉर्ट्स, अब देखिए शॉर्ट्स वर्ड आ गया, लाइक जैसे कि ट्राउजर्स आया था, बिल्कुल सही है। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, यहाँ पर भी सिंगुलर थी, प्लूरल हमने की। ये इज जो है वो गलत है, तो किसका यूज हो जाएगा, आर। वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। हर वर्ड का हम एक एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं ताकि आप समझ सके, ठीक है। अगला एक और देखिए, अ सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, अ सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में ये अच्छा दो गलती, एक सॉरी, इसको हटा दो आप। अब देखिए सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीजर्स वर्ड आ गया, बिल्कुल सही है। अब सीजर्स के साथ वर्ब कैसी आएगी, जल्दी बोलिएगा, प्लूरल आएगी, आर। लाइंग, लाइंग का मतलब होता है पड़ी हुई है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। तो बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए, आ सीजर्स, ठीक है, सॉरी, आर लाइंग ऑन द टेबल, तो अब हम किस में एरर करेंगे, तो सीजर्स आ गया, इसके साथ ए का यूज नहीं होगा, तो बोलना भी होगा तो कैसे बोलेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स। ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, जितनी पॉसिबिलिटीज एक क्वेश्चन की बनती है वो मैंने आपको आज के वीडियो में कराई है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आता है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर